नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी पाठ 4 संज्ञा, जो कि हमारी कक्षा छठी की व्याकरण है, उसका पाठ 4 है संज्ञा। संज्ञा, चूँकि आप यह तीसरी या चौथी क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा शब्द को अगर हम एक बड़े रूप या एक छोटे रूप में भी देखें, ठीक है ना, जो हमें सामने वाले या जिस चीज़ के बारे में ज्ञान कराती है। जैसे कि परिभाषा हम देखेंगे, परिभाषा दे रखी है, लेकिन हर वह चीज़ के बारे में जो हमारे सामने हमारे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान कराए, जानकारी दे कि ये चीज़ है क्या, ये किस प्रकार है, ये किस प्रकार से किस नाम से जानी जाती है, किस जाति में आती है, किस समूह में आती है। ठीक है, तो वो पूरी जो जानकारी देती है वो संज्ञा। संज्ञा के बिना अगर कहा जाए तो पूरा अस्तित्व बिल्कुल निराधार होता है। किसी अगर संज्ञा के बिना हम किसी भी चीज़ की, चाहे आपकी और मेरी हो, किसी की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक संज्ञा, एक नाम, एक पहचान आवश्यक है। हर चीज़, चाहे आपका नाम हो, अगर आपका भी नाम अगर है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कई नाम होंगे आपके, लेकिन जब आपकी जो सरनेम है, ठीक है ना, उस सरनेम के अनुसार पता लग सकता है कि आप ही का नाम है। फिर आपके जो जात है, आपका जो परिवार, जो समुदाय है, उससे आपकी पहचान हो सकती है। तो जो कुल मिला के एक संज्ञा, एक पहचान का रूप दे सकते हैं। जैसा कि कुछ उदाहरण दे रखे, चलिए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ठीक है, ये पढ़ने से, महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था। महाराणा प्रताप, ठीक है ना, जो कह सकते हैं कि उस समय की बात है जब एक वीर महान योद्धा थे, जो कह सकते हैं कि मुगलों के आतंक से परेशान लोगों को या अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, वो महाराणा प्रताप थे। घोड़े का नाम चेतक था। उनका जो घोड़ा था, ठीक है ना, वो घोड़ा उनका बहुत ही खासम खास था, एक मित्र की तरह था, जो हमेशा उनके कहा मानो, उनके इशारे तक समझ जाया करता था। तो उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। अब चूंकि आपको ये कुछ शब्द है, ठीक है ना, ये येलो पीले रंग के दिख रहे हैं, महाराणा प्रताप और चेतक, आखिर ये है क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेतक ने युद्ध में बड़ी वीरता के साथ शत्रुता पर प्रहार किया। ठीक है ना, जो चेतक है और वीरता है के साथ शत्रुओं पर प्रहार किया। अब ये कुछ पीले जो शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे, आखिर ये है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में महाराणा प्रताप एक व्यक्ति का, चेतक एक पशु का और वीरता एक भाव का नाम है। ठीक है ना, महाराणा प्रताप एक व्यक्ति है, एक योद्धा है। चेतक, जैसा कि मैंने आपको बता रखा, चेतक उनका एक घोड़ा था। और है वीरता, ठीक है ना, ये भाववाचक संख्या है, हंसना, रोना। ठीक है ना, आपको कोई अच्छी चुटकुला सुनाई देता है तो आप बहुत खिलखिला के हंसते हैं। आप दौड़ते दौड़ते कहीं जाते हैं, पाँव फिसल जाता है, आपके घुटनों में चोट लग जाती है तो आप रोना आ जाता है उससे। तो जो मन के भाव एकदम से व्यक्त होते हैं, ठीक है ना, आपका स्वभाव अच्छा है तो आप बिल्कुल सबसे अच्छे से, भलाई से, प्रेम से बात करते हैं, तो वो आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आपका नाम सुरेश है, दिनेश है, अमित है, ठीक है ना, तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आपकी जो सरनेम है, आपका जो परिवार है, वो समुदायवाचक में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये संज्ञा हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी देती है। प्राणियों अथवा वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हर प्राणी का नाम है। मनुष्य, कोई भी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस धरती पर जिसका नाम नहीं है। नहीं भी अगर उसको नहीं पता होगा तो कोई दूसरा रख देंगे। जैसे आपका नाम आपने स्वयं तो रखा नहीं है, लेकिन आपके पिताजी ने आपको क्या कहकर बुलाना है, ठीक है ना, जो आपका नाम है वही संज्ञा में मानी जाती है। सभी संज्ञा कहलाते, सभी चीज़ संज्ञा कहलाती है। पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ठीक है ना, जो पीपल है, नीम है, वो संज्ञा है। जो पेड़ है, जो वृक्ष है, ठीक है, वह भी संज्ञा में आएगा। लेकिन वृक्ष क्या आएगा? समुदाय, एक समूहवाचक में आएगा। इसमें परिभाषा दे रखी है, किसी व्यक्ति, व्यक्ति यानी हम मनुष्य, प्राणी, प्राणी में एक चींटी से लगाकर हाथी तक, ठीक है ना, कह सकते हैं कि व्यक्ति, प्राणी जिसमें प्राण होते हैं, ठीक है, प्राण में सभी आते हैं। जैसे हम वृक्ष में भी प्राणी होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो प्राण है, जो जीवित है, वह सभी। वस्तु, ठीक है ना, वस्तु हम कह सकते हैं कि छोटी सी आलपिन से लगाकर बड़े बड़े जहाज, ठीक है ना, वो वस्तु आती है।
और वस्तुओं को हम कह सकते हैं कि वह सभी वस्तुएं जो निर्जीव है एक तरह से, ठीक है ना, चाहे हमारा एक घर हो या एक छोटी सी पेन हो, ठीक है ना, वो सब वस्तु में आ जाएगी। अगला है स्थान, ठीक है ना, जहाँ प्लेस, जैसे झाबुआ स्थान है, इंदौर स्थान है, भारत देश एक स्थान है, ये पृथ्वी एक स्थान है, तो वो जो है स्थान। अथवा भाव, जैसा कि भाव जो मन के विचार है, हंसना, रोना, मुस्कुराना, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, अच्छे शिक्षार्थी हो, तो यह भाववाचक आएगा। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना, जो इस चीज को प्रस्तुत करे कि वो बच्चा रो रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा, वो गधा है या चूहा है, वो बिल्ली है, तो प्राणीवाचक। हम कह सकते हैं कि आपके पास जो किताब है, ठीक है ना, वो वस्तुवाचक हो गई। आपकी जो बेंच है, आपकी टीवी है, ये वस्तु। स्थान, आप झाबुआ में रह रहे हैं, आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वो कॉलोनी स्थानवाचक में आएगी। आपकी स्कूल है NCMS, तो वह भी स्थानवाचक संज्ञा में गिनी जाएगी। तो इन सब की जो जानकारी दे, इन सब के बारे में जो बच्चा बताता है, उससे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के अन्य उदाहरण, चलिए हम आइए संज्ञा के बारे में कुछ अन्य उदाहरण हम जानते हैं। व्यक्ति और प्राणी, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, फिर भी हम एक व्यक्ति और प्राणी के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। कृष्ण, ठीक है ना, को कृष्ण है, राम है। ये कृष्ण, वैसे कृष्ण और राम हम देखा जाए तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन ये एक आम आदमी का भी नाम हो सकता है। कृष्ण, राम, सीता, सीता का भगवान भी बोलते हैं, राम को भगवान बोलते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल व्यक्ति के भी नाम भी हो सकते हैं। अध्यापक, अध्यापक चूँकि आपका टीचर, अध्यापक के बारे में अच्छे जानकारी। मोर, जो पशु आता है, मोर सभी ने देखा होगा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और गाय, गाय तो आप सभी ने देखी होगी। तो जिनमें प्राण है, जो जीवित है, वह व्यक्ति प्राणी में गिने जाते हैं। चलिए हम आइए सेकंड वाला, वस्तु। वस्तु क्या होती है? कलम, जो पेन होती है, पुस्तक जिससे आप पढ़ाई करते हैं, किताब होती है, बुक होती है। रेडियो, ठीक है ना, एक रेडियो एक संयंत्र रहता है जो लाइट से भी चलता है और सेल से भी चलता है। उसमें चैनल रहते हैं, चैनल हम यूज़ करते हैं, तो उसमें गाने, आकाशवाणी, चित्रहार जैसे कार्यक्रम चालू होते हैं, ठीक है। जैसे FM रेडियो आपके बारे में सुना होगा, सेम वैसे। पानी, पानी जो हम पीते हैं, और दूध, दूध भी आप पीते ही हैं, दूध पीना अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ है, यह वस्तु में गिनी जाती है। अब स्थानवाचक, स्थानवाचक क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ आप रह रहे हो, चाहे NCMS स्कूल है, तो जहाँ हम खड़े हैं ये भी एक स्थान है। आप अपने घर पे हो तो वो भी एक स्थान है, ठीक है ना। आप इंदौर है, भोपाल है, या किसी और भी जगह का नाम लेंगे तो सब स्थान में आएंगे। जैसे एक नगर, नगर में क्या आता है? जैसे झाबुआ नगर हो गया, इंदौर नगर हो गया, कलकत्ता नगर हो गया, मुंबई नगर हो गया, तो ये सब नगर में आएंगे। विद्यालय, तो विद्यालय हम कह सकते हैं कि NCMS विद्यालय है, फिर रातीतला स्कूल है, केशव स्कूल है, फिर KVS इंटरनेशनल स्कूल है, IPS स्कूल है। जितने भी विद्यालय हैं वो स्थानवाचक होते हैं। मैदान, जहाँ पर खेल खेला जाता है, ठीक है ना, ये हाई सेकेंडरी का मैदान है, हम कह सकते हैं कि कॉलेज ग्राउंड का मैदान है। तो जो जहाँ पर खेल खेला जाता है वो मैदान। पर्वत, पर्वत में हिमालय आएंगे, कंचनजंगा पर्वत आएगा, तो ये पर्वत में आएंगे। देश, इंडिया है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, रूस है, ये जितने भी है सब देश है। लेकिन देश भी स्थानवाचक में ही गिने जाते हैं, क्योंकि इंडिया तो भारत देश में एक स्थानवाचक बताएगा कि मैं इंडिया से हूँ, यानी स्थानवाचक। कोई बोलेगा कि मैं चाइना से हूँ, तो वो भी स्थानवाचक ही बताएगा। अब ये भाव, भाववाचक उसे बोलते हैं जो मन की सुंदरता व्यक्त करता है और स्थिति बताता है। बुढ़ापा, ठीक है ना, बुढ़ापा यानी बचपन, जब बच्चा एक छोटा होता है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो किशोर अवस्था में आ जाता है, किशोर अवस्था से फिर वो जवान होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो बूढ़ा होने लगता है, उसे बुढ़ापा कहते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। खटास, खटास उसे बोलते हैं जैसे आप नींबू है, आम है, उसे जब चखते हैं, जब आपको खाते हैं तो आपको खटास का अनुभव लगता है, आपका चेहरा एकदम से नींबू खाने से किस तरीके से अनुभूति होती है, तो हमें लगता है खट्टा है। प्रेम, ठीक है ना, प्रेम जैसे क्या है, आप अपने परिवार से
अपने दोस्तों से, अपने टीचर से जिस तरीके से मधुर संबंध होते हैं उसे प्रेम बोलते हैं। शत्रुता, ठीक है ना, किसी चीज़ से दो दोस्तों के बीच में कभी विवाद हो जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, तो हम सामने वाले को कुछ देर के लिए एक शत्रु की नज़र से देखते हैं कि यह बुरा है, अच्छा इंसान नहीं है, तो उसमें जो मन में विचार आते हैं उसे शत्रुता कहते हैं। सुंदरता, ठीक है ना, जो बहुत ही सुंदर हो, ठीक है ना, उसे सुंदरता बोल। और बचपन, एक छोटा सा बच्चे का जो बचपन होता है, आपका जो चल रहा है वो बचपना है, ठीक है ना, तो वो बचपन जो स्थिति दर्शाता है। तो ये जब चीज़ है, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को जो जानकारी देता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए आए संज्ञा के हम भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्योंकि आपको इन उदाहरणों से ही समझ में आ चुका होगा कि संज्ञा क्या है। फिर भी व्यक्तिवाचक, व्यक्ति यानी जो व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ठीक है, आपके, मेरे, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार के बारे में, आपके आस पड़ोस में जो रहते हैं, आपके दोस्त है, आपके अंकल है, तो उन व्यक्तियों के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें नाम का बोध होता है। मेरा नाम प्रवीण है, ठीक है, तो यह व्यक्तिवाचक है। आपका नाम जो है, आपके पापा का नाम जो है, ठीक है ना, वह व्यक्तिवाचक है। हम कह सकते हैं कि हमारे जो श्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नाम आपको अच्छे से पता है, आपसे मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में आ गया होगा, तो उनका जो नाम है वो व्यक्तिवाचक नाम है। तो यह व्यक्तिवाचक है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गणेश, ठीक है ना, गणेश ईश्वर जी का नाम है। महेश, ठीक है, भारत, चीन एक देश का नाम है, लेकिन यह भी व्यक्तिवाचक में आएगा। भारत जो देश है हमारा, वो भी। रामायण, यह भी एक ग्रंथ का नाम है, लेकिन एक किसी एक का है। जो रामायण, तो पूरे भारत में या पूरे विश्व में रामायण सिर्फ एक ही है। गंगा, तो गंगा नदी भी एक ही है, एक व्यक्तिवाचक है। और हिमालय पर्वत भी एक है, जो किसी एक विशेष के बारे में जानकारी देता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है सेकेंड है जातिवाचक, ठीक है, जो जाति के आधार पर बताता है। जात क्या है, ठीक है, जैसे लड़के, बॉयज, तो वो बॉयज पुल्लिंग हो गया। गर्ल्स, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। यह एक महत्वपूर्ण। इसी के साथ में एक छोटे बच्चे हो गए, एक युवा अवस्था हो गई, एक बुढ़ापा हो गया। ये उसकी स्थिति वो जात के अनुसार ही चलती है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि देश, नगर, चित्रकार, ठीक है ना, यह नदियाँ, तो ये नदियाँ भी एक जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। आदमी, तो आदमी में सभी तरह के जितने भी आदमी हैं समूह, वो एक आदमी बताता है। जैसा कि एक मोबाइल, तो मोबाइल एक जातिवाचक है, ठीक है। मोबाइल अगर सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो नाम सहित बता रहा है। लेकिन मोबाइल, तो उस मोबाइल में सभी आ जाएंगे, सैमसंग आ जाएगा, लावा आ जाएगा, बहुत तरह तरह के मोबाइल हैं, नाम भी नहीं पता है, लेकिन वह सब समूह जातिवाचक में ही गिने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें कहा गया है कि जाति के सभी प्राणियों को, एक आपका एक परिवार है, उस परिवार के आपने जो सरनेम है, उस सरनेम में जितने भी आते हैं कुल आपके परिवार में, तो जातिवाचक में आया। आपका नाम आएगा, सिर्फ आपका नाम, तो हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक है। लेकिन सिर्फ आपकी सरनेम आएगी तो वो क्या है, जातिवाचक, आपकी पूरी समूह परिवार के बारे में जानकारी देती है। और कह सकते हैं सभी प्राणी, वस्तुओं, जैसे मोबाइल का उदाहरण दिया है, ठीक है ना। एक मोबाइल अगर बोला जाएगा तो मोबाइल में सभी मोबाइल आ जाएंगे, लेकिन किसी एक कंपनी का मोबाइल लिया तो व्यक्तिवाचक। स्थानों का नाम, ठीक है ना, बहुत सारे नगर है, बहुत सारे गांव हैं, गांव हमारा गांव, तो गांव में सभी के गांव आ जाएंगे, मेरा गांव, आपका गांव। लेकिन जैसे आप अपने गांव का नाम बताएंगे तो वह व्यक्तिवाचक में न जाए। लेकिन जो गांव है, तो गांव में तो बहुत सारे गांव हैं, तो वह जातिवाचक आएगा। का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शिक्षक,
जैसे कि शिक्षक, मैं टीचर हूँ, शिक्षक बोला गया तो शिक्षक स्कूल में अपनी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होंगे, या फिर दूसरी बहुत सारी स्कूल है जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ भी टीचर है। तो जितने भी शिक्षक है, मैं एक जातीय शिक्षक शब्द जो शब्द है वह एक जातिवाचक है, शिक्षक के समूह में मैं शामिल हो जाऊँगा। लेकिन जहाँ मेरा नाम आएगा, ठीक है ना, तो जो मेरा नाम आएगा उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वह व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैं शिक्षक हूँ तो वह मैं एक समूह बताएगा, जो जाति बताएगा वह एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ, जो मेरा कर्म है वो बता। चित्रकार, जो पेंटिंग बनाने वाला है, तो पेंटिंग बनाने वाले बहुत सारे हैं चित्रकार, लेकिन यह चित्रकार है, यानी वह चित्रकार के समूह को प्रदर्शित करता है। नगर और गांव, ठीक है ना, नगर है, झाबुआ नगर है, गांव बहुत सारे हैं, तो ये जाते हैं। देश, पशु, ठीक है, गाय है, ये गाय आ रही है तो हम बोलेंगे पशु है, लेकिन हम जहाँ उसका गाय बोलेंगे ना व्यक्तिवाचक, लेकिन जो पशु है यानी पूरी पशुता को दर्शाती है। पक्षी, ठीक है ना, पक्षी में ये पक्षी है, जो चिड़िया पक्षी में गिनी जाती है, ठीक है ना, कौवा पक्षी में गिना जाता है, लेकिन पक्षी में सभी शामिल है। लेकिन हम कौवा, चिड़िया ये नाम लेंगे तो हम ये व्यक्तिवाचक में गिना जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, ठीक है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, ठीक है ना। गुण क्या होते हैं, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ, ये गुण है। मैं बहुत सुंदर हूँ, ये गुण। दोष, ठीक है ना, दोष क्या है कि मैं काला हूँ, ठीक है ना, और ये एक दोष हो गया। अवस्था, ठीक है, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो ये अवस्था बताइए, ठीक है। अवस्था में गुण, दोष ये अलग है। गुण जो किसी की गुणता को बखान करते हैं, ठीक है ना, उसकी नेगेटिविटी को छोड़ के इसकी पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छी बातें करता हूँ। और दोष क्या है कि मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं डांटता हूँ, मैं सबको मारता हूँ, तो यह दोष आ जाएगा। अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में साहस, ठीक है, साहस क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, जहाँ आपको डर लगता है, किसी भी चीज़ को जहाँ, लेकिन उस डर को लड़ते हुए आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, उसे साहस बोलते हैं। कि डर तो सभी इंसान को लगता है, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिल्कुल निडर हो कि उसका डर नहीं लगता है, लेकिन साहस उसे बोलते हैं कि जिस कार्य करने के बावजूद भी आपको वो डर का अनुभव होता है, ठीक है ना, लेकिन आप भागने के बजाय उस स्थिति, परिस्थिति का डट के सामना, डरते हुए भी, लड़खड़ाते हुए भी किसी भी परिस्थिति में उसका सामना करते हैं, ठीक है ना, उसे हम साहस कहते हैं। उदारता, ठीक है ना, उदारता, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास होने के बाद भी आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो उसे उदारता बोलते हैं। सुंदरता, सुंदरता एक गुण है, ठीक है ना, जिसमें आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, आप शरीर से भी सुंदर हो और आप मन से भी सुंदर हो, ठीक है ना, तो वही सुंदरता। सुंदरता दो तरह की होती है, शरीर की तो होती है, लेकिन मन की सुंदरता भी होती है, लेकिन मन की सुंदरता बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। थकावट, आप दौड़ रहे हो मैदान में, 3-4 चक्कर काट रहे हो, लेकिन आप ऐसा अनुभव लगता है कि अब आप में कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो आप उसे हम थकावट कहते हैं। कोमलता, ठीक है ना, कोमलता यानी आपको छोटी सी चोट में आप रो देते हो, ठीक है ना, आपका मन कमज़ोर है, या आपको लगते से ही, आप जरा थोड़ी सी चोट लगते से ही आपको ज़्यादा चोट का आभास होता है, उसे कोमलता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मधुरता, ठीक है ना, जो प्रेम है, प्रेम से बातें, मधुरता, खटास, ठीक है, तो ये शब्द जो दे रखे हैं मन के भाव व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के भेद को और मानते हैं। इंग्लिश ग्रामर में है, अगर हम देखे जाए नाउन के और भेद है तो वो इसकी जानकारी मिलती है। समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय यानी समुदाय, ग्रुप। द्रववाचक संज्ञा, द्रव यानी पदार्थ, मटेरियल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है,
जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समुदाय के बारे में जानकारी देता है, जैसे भीड़, ठीक है ना, कोई रैली निकाली है तो भीड़ इकट्ठी हो गई है। सभा, हम कोई मीटिंग करते हैं तो जितने लोग इकट्ठे होते हैं उसे सभा बोलते हैं। दल, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे दल है, शिवसेना दल है, बजरंग दल है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। तो वो जो लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो उसे समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। आप NCMS के छात्र हो, स्टूडेंट, तो वो समुदायवाचक में गिना जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक जिससे हम किसी पदार्थ की जानकारी देते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, सोना, चांदी, तेल और आदि, ठीक है ना। जो चांदी है, नमक है, खाना है, ठीक है ना, सेवफल, एप्पल है, जो है जिस चीज़ के, दूध है, सोना, इनकी जानकारी जो हमें पदार्थ, मटेरियल की जानकारी देते हैं तो इन्हें द्रव्यवाचक पदार्थ संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ग्रामर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स और जो ऑब्जेक्टिव, यही क्वेश्चन दिए। बाकी ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्वयं करने के लिए कहा है, आप उसे बुक में से देखिए, ढूंढिए और स्वयं करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रश्न अभ्यास के जो क्वेश्चन है उसके अलावा भी जो बुक के दूसरे क्वेश्चन है ये अभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बच्चे और अच्छे से ध्यान से करें। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, जातिवाचक यानी जो समूह, किसी की जात निर्धारित की जाती है। सर्वनाम, सर्वनाम उसे बोलते हैं सभी के नाम, ये, वह, तुम, वो, जो है उसे सर्वनाम बोलते हैं। तो जो सभी के नाम आते हैं उसमें कुछ नहीं, तो उसे सर्वनाम। विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है कि नीलेश बहुत अच्छा लड़का है, नीलेश बहुत अच्छा दौड़ता है, ठीक है, उसकी विशेषता है तो उसे विशेषण। क्रिया, कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्रिया है। और अव्यय जो शब्द है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में बदलाव होता है। जैसे मित्र, मित्रता, स्त्री, स्त्रीत्व, पशु, पशुता। पशुता एक स्वभाव है, ठीक है ना, जैसे मानव तो पशुता। जब मनुष्य बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है तो उसे पशुता में गिना जाता है कि ये तो पशु से भी पशु समान है, जो किसी के उसमें हृदय, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसे पशुता। पंडित, पांडित्य, जो पंडित पूजा करता है उसके अंदर जो गुण आ जाते हैं उसे पांडित्य बोलते हैं। लड़का, लड़कपन, मानव, मानवता, देव, देवत्व। बालक, बालकपन, गुरु, गुरुत्व, भक्त, भक्ति, ठीक है ना। जो भक्त है अगर वो भगवान की भक्ति, पूजा पाठ नहीं करता है तो भक्त नहीं कहलाता, तो उसे भक्ति बहुत आवश्यक है। तो भाववाचक, जो मन में भक्ति अगर जागेगी नहीं ईश्वर के प्रति तो भक्त नहीं कहलाएगा, तो ये भाववाचक में जागेगा। मित्र, मित्रता, मित्रता जबकि आपके अंदर ही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपका मित्र नहीं बन सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम, ये सर्वनाम से जागा जाता है। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, यहाँ भी दे रखा है सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। आप तो आपा, अहम तो अहंकार, अपना, अपनापन, मम, ममता, निज, निजता, स्व, स्वत्व। विशेषण, जो विशेषता बताते हैं, विशेषण भाववाचक संज्ञा, और यह लिखा है चौड़ा, चौड़ाई, सरल, सरलता। भला, भलाई, बच्चा, सच्चाई। भला, भलाई, सच्चा, सच्चाई। विद्वान, विद्वता, कोमल, कोमलता, कायर, कायरता, अच्छा, अच्छाई। वीर, वीरता, भयानक का भव। अमीर, अमेरी, मीठा, मिठास। चतुर, चतुरता, और भूख का भूख। तो यह विशेषण चौड़ा है तो उसकी चौड़ाई जो है वह क्या भाववाचक में आएगा। जो भला, भला करता है उसके अंदर मन में भलाई है तभी वह किसी का
भला करेगा। तो जो भलाई है यह भाववाचक में, और भला है उस व्यक्ति का गुण है कि ये भला इंसान है, अच्छा इंसान है। तो ये भाववाचक में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया, किसी के काम करने के बारे में जानकारी देते हैं। गिरना तो गिरावट, थकना, थकान, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, पूजना, पूजा। ठीक है ना। इसी की तरह से ये भी क्रिया है। चाहना, चाह, खेलना, खेल, जीतना, जीत, बनना, बनावट, मुस्कुराना, मुस्कान। तो यह भाववाचक संज्ञा है और एक क्रिया से ली गई है। ये जो गिरना, थकना, चढ़ना, पढ़ना, ठीक है ना, काम करना, जितना भी खेलना, ये सब क्रिया के अंतर्गत गिना जाता है। अपव्यय, ठीक है ना, अव्यय, अव्यय शब्द वो होते हैं, ठीक है ना, जो विकारी शब्द अविकारी शब्द से अलग होते हैं, जिनमें कभी भी विकारी शब्द, अविकारी शब्द इन्हें कहते हैं कि जो किसी के साथ परिवर्तन नहीं होते, लिंग वचन के साथ में अवयव कहलाते। इनमें भाववाचक है शीघ्र, शीघ्रता, तेज, तेजी, जल्दी, जल्दबाजी, अलग, अलगाव, कम, कमी, बहुत, बहुतायत। बाकी ये जैसे आपके सामने ये शब्द दे रखे हैं, तो ये अवयव शब्द के भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बनेगा। ये बुक में मैंने और कम लिखे, और भी अधिक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसे देखकर ही जो मैंने आप छात्र स्वयं करे प्रश्न दे रखे उन्हें करने का प्रयास करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यह पाठ आज हमारे लिए जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे बहुत अच्छे से रीडिंग करें। इसके क्वेश्चन आंसर जो PDF फाइल है वो मैंने उपलब्ध करा दी है। कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको स्वयं करने के लिए कहा है, तो उनके उत्तर है वो आपको बुक में ही मिल जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो प्रश्न आपको दिए हैं वो हमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें प्रयास करें, पाठ को अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना, तो आपको अवश्य मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।